अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मेरी हैना क्लास का डे 2 है। तो जो मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आया है मैं उससे बता दूं कि मेरी हैना क्लासेस सीज़न 2 का आज क्लास नंबर 2 है। और जो कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा, कमेंट करेगा, लाइक करेगा और कमेंट में अपना नाम लिखकर प्रेजेंट लिखेगा, मैं उसको इस क्लासेस के एंड में, जो कि 2 से 3 महीने के बाद एंड होगा ये क्लास, उसके आखिर में मैं उसको अपने नाम से, हैना बाय हैया के नाम से ऑफिशियल सर्टिफिकेट देने वाली हूँ। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और मेरे साथ आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। आप अपनी क्वेरीज भी कर सकते हैं कमेंट में और आप लोगों को अपने नाम के साथ प्रेजेंट भी लिखना है डेली और वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके बाद ही आप लोगों को इस क्लास के एंड में सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आज की वीडियो पर फोकस करते हैं। डे 1 में मैंने कुछ सिंपल बोल्ड फ्लावर आप लोगों को सिखाए थे। सिंपल तो नहीं थे लेकिन एडवांस ही थे, लेकिन मैंने बहुत सिंपल तरीके से सिखाया ताकि अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए इजी लगे। आज डे 2 में भी मैं कुछ बोल्ड फ्लावर कवर करने वाली हूँ। ये भी एडवांस है लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। इसके लिए मैंने एक एक फ्लावर को 2 बार रिपीट किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और नंबर्स के साथ काउंटिंग भी की है ताकि किसी को भी कंफ्यूज ना हो कि कैसे बनाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है। तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो और मुझे अपना टीचर मान सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर तरीके के डिज़ाइन सिखाऊँ इस क्लास में और डेली वीडियोस अपलोड करूँ। अब यहाँ पे हमने जो फ्लावर बनाया है 2 पेटल के साथ, 2 लीफ के पेटल के साथ स्टार्ट किया है और मिडल में एक लॉन्ग पेटल के साथ लास्ट में 5 पेटल दे दिए हैं। इसको डिटेलिंग में देखते हैं कैसे बनाया है हमने। सबसे पहले आपको लीफ का शेप बनाना है। अब ये जो लीफ का शेप है इसको भी हमें बोल्ड ही करना है, इसमें शेडिंग नहीं करना है। आज किसी में भी शेडिंग नहीं होगी। शेडिंग वाले फ्लावर मैं कल आपको बताऊंगी। ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप हो गया। अब क्योंकि इसके ऊपर भी हमें बोल्ड फ्लावर ही लेना है तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक आउटलाइन देकर मिडल में 3 लाइन ले लिए, लेकिन 3 लाइन के ऊपर जो डॉट है उसके लिए हम उसके ऊपर डायरेक्ट पैटर्न नहीं बना सकते, तो हमने आउटलाइन दे दिया है और जितनी जगह हमने कवर की है लीफ के ऊपर वाली उसमें से हमने एक पैटर्न को, 3 पैटर्न को एक साथ ड्रॉ कर लिया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ही नंबर डालूँगी क्योंकि ये एक साथ कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं है। और इसको भी हमें आउटलाइन देना है क्योंकि उसके ऊपर हमें लेयरिंग करनी है और लीफ के ऊपर दोबारा से बैक साइड से आउटलाइन देना है। इसके ऊपर हम 5 पेटल बनाएंगे पॉइंटेड पान की शेप का, यानी लीफ के शेप का। और सब में मैंने नंबर्स डाल दिए हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। अगर मैं पेटल काउंट करके बना रही हूँ तो आप लोगों को भी काउंट करके बनाना है। अगर मैंने बोल दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो तो उसमें आप लोग कितनी भी पेटल्स चाहे ले सकते हो। अब देखते हैं सेकंड फ्लावर भी हम लीफ के साथ ही ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 लीफ ड्रॉ कर लिए ऑपोजिट साइड में। अब इसके मिडल में हम डॉट नहीं लेंगे बल्कि स्वर्ल लेंगे और जो स्वर्ल के मिडल वाला डॉट है उसको हम लीफ के मिडल में लेके चले जाएंगे ताकि वो एम्प्टी स्पेस भी कवर हो जाए। अब यहाँ पे हम कट वर्क वाला पैटर्न निकालेंगे। कट वर्क यानी यहाँ पे पैटर्न जो है अलग से है, किसी के साथ टच नहीं है। इसी तरह हम इन दोनों पैटर्न्स के मिडल में से भी एक पैटर्न निकाल लेंगे और जो लीफ है उसके साइड से भी हम और 2 पैटर्न्स निकालेंगे। जो लीफ का शेप था वहाँ पे आउटलाइन दे दिया और फिर उसके ऊपर हमने एक कर्व शेप में पैटर्न ड्रॉ कर लिया। अब इस पूरे पार्ट को हम एक सिंगल लाइन से कवर कर लेंगे और जैसे हमने फर्स्ट फ्लावर में हमने लीफ के शेप का पॉइंटेड पैटर्न बनाया था 5 पैटर्न, यहाँ पे भी हम 5 पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। तो सीज़न 1 भी जो है मैंने पूरा अपलोड कर दिया है, अपनी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं।
और ब्राइडल के 10 डिज़ाइन मैंने अपलोड किए हैं, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और जिसको भी पिक्स चाहिए वो मेरी कम्युनिटी में देख सकता है। और अगर आप लोगों के घर में शादी है, फंक्शन है, आप लोग मुझे ऑर्डर देना चाहें तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं ग्लोबली ऑर्डर लेती हूँ, तो आप लोग उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी से, उसके लिए भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों को जो है बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाए। कमेंट पे अपना नाम के साथ आपको प्रेजेंट भी लिखना है और आज की डिज़ाइन आपको कैसी लगी इसका रिव्यू भी देना है। अगर आप लोग मुझे रिव्यू दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ और क्या आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं है। तो आप रिव्यू भी ज़रूर टाइप करिए और इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। और मैंने जो भी बच्चा कमेंट करता है मैं उसके सारे नाम लिख के रखूँगी और मैं लास्ट तक चेक करूँगी। अगर कंटिन्यूसली आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को सर्टिफिकेट दूँगी। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कमेंट करना ना भूलें। सारे फ्लावर को 2 बार इसलिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। प्रीवियस जो मेरी क्लास थी सीज़न 1, उसमें मैंने एक ही बार ड्रॉ किया था तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए मैंने सीज़न 2 में थोड़ी सी डिटेलिंग चेंज की है, सिखाने का तरीका चेंज किया है ताकि आप लोग और इजीली इसको कैच कर लो। आज की जो क्लास है गाइस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि सारे फ्लावर जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है ये, क्योंकि एक सीक्रेट मैं बताऊं, आप लोगों को जितनी ज़्यादा डिज़ाइन बनानी है ना उतनी ज़्यादा आप लोगों के पास फ्लावर का कलेक्शन रहना चाहिए। तो समझ लीजिए आपके पास ख़जाना लग गया है। तो प्लीज़ इसकी कदर करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, खूब दिल लगा के मेहनत करें। अब यहाँ पे हम जो पैटर्न्स ले रहे हैं ना ये वेवी है, लेकिन इसको हम 3 पैटर्न नहीं लेंगे बल्कि 2 पैटर्न्स ही लेंगे। एक पैटर्न के ऊपर से सेकंड पैटर्न और लीफ के साइड में भी हम 2 पैटर्न्स लेंगे, 3 पैटर्न नहीं लेंगे। अब इस पूरे पार्ट को हम कवर करके इसके ऊपर आउटलाइन लेके हम नॉर्मल अपना जो लीफ शेप का पैटर्न है यानी पॉइंटेड वो ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पे पॉइंटेड नहीं होगा वहाँ मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूँगी। यूजुअली हम क्या करते हैं पॉइंटेड ही लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम पॉइंटेड ही लेंगे। कल मैंने क्लास के बाद जो ब्राइडल का डिज़ाइन अपलोड किया था वो मेरी दूसरी सीरीज़ है, ब्राइडल सीरीज़ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें मैं मार्किंग करूँगी और इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि मेरे चैनल पे हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट, एडवांस और बिगिनर, तो मैं सबका ख्याल रखती हूँ और सबके लिए ही मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। आप लोग फील फ्री होके सारे वीडियोस की प्रैक्टिस कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पैटर्न्स मैं इसलिए बोल्ड करके आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बोल्ड एक्चुअली करना कैसे है, क्योंकि बोल्ड करने का भी तरीका होता है और शेडिंग का भी तरीका होता है। इसके लिए मैं कहीं कहीं पे वीडियो को स्किप नहीं करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम इसका जो बेस देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे ड्रॉ किया। सबसे पहले तो हमने 2 लीफ ले लिया और उसके मिडल में एक स्वर्ल ड्रॉ किया। स्वर्ल का जो पॉइंट है दोनों लीफ के मिडल में लेके गए। अब लीफ और स्वर्ल के ऊपर से हमने कर्व में शेप लेकर एक वेवी वाला पैटर्न बना लिया। अब इस वेवी पैटर्न के ऊपर से हमने सेकंड वाला लिया है, ठीक है, यानी दोनों कनेक्टेड है, बस टच नहीं है एक दूसरे से। इसी तरह हमने दोनों लीफ के ऊपर से भी 2 पैटर्न्स ले लिए, लेकिन ये दोनों पैटर्न कनेक्टेड नहीं है बल्कि अलग अलग है। बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, मेरी तो अच्छी नहीं है। तो
आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि आप लोगों की फिनिशिंग मुझसे भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। किसी भी इंसान को अल्लाह ने ऐसे नहीं पैदा किया है कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि इंसान तो खूबियों से भरा हुआ है। बस हमें खुद अपने अंदर अपनी खूबियाँ देखना है। ठीक है, किसी का मोहताज नहीं होना है कि कोई आएगा और हमें रिमाइंड कराएगा कि हम कितने स्पेशल है। आप लोग खुद अपने आप को रिमाइंड कराओ कि हम कितने स्पेशल है, कि हम अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। तो बस आप लोगों को क्या है, अब ये नहीं टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि फिनिशिंग नहीं आ रही है। बस मेरे साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है, मुझ पर ट्रस्ट रखना है। मैंने बोला है कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगी तो मैं सिखाऊंगी, और बीच में इसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ूंगी। तो आप लोगों को क्या है, कंटिन्यूसली डेली प्रैक्टिस करते ही रहना है। अब आप लोग मुझे ही देख लीजिए, आप लोग कम से कम कोई न्यू है तो वो अलग बात है। आप लोग जो पुराने स्टूडेंट है, 3 महीने से मुझे जानते हैं, मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, फिर भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। मेरे घर के प्रॉब्लम्स है, फिर भी मैं अपलोड करती हूँ और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे एक्टिव रहती हूँ। तो किसके लिए, क्या हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स रहते हैं और हम सब जो है कहीं ना कहीं से शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को हार नहीं मानना है। मैंने भी जब शुरू किया था तो मेरी भी इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं थी। प्रैक्टिस कर करके ही मेरे हाथ में भी फिनिशिंग आई है। तो आप लोगों के हाथ में भी फिनिशिंग इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। बस आप लोगों को मुझ पर और ख़ुद पर ट्रस्ट करना है, और इस प्रोसेस को आप लोगों को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कोई कुछ भी बोले, हमारा जो टाइम है वो हम आर्ट सीखने में लगाए। ठीक है, फिजूलियात में ना लगाए। जैसे लड़कियां होती है, गॉसिप करती है और फिर बेकार की चीज़ों में, ख़राब एक्टिविटीज़ में लग जाती है। उससे क्या फ़ायदा होता है? कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। अगर हम आर्ट में अगर अपने आप को कनेक्ट करके रखेंगे तो एक तो हमारा जो है माइंड भी रिलैक्स होगा और हम एक टैलेंट भी सीख लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है, टाइम वेस्ट नहीं समझना है इसको। ठीक है, एक चीज़ आपको जो है फ़ायदा देने वाली है। एक फ्लावर, एक पेटल, एक जितनी भी आपने एलिमेंट सीखे, ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जब आप अपने हाथ से कोई खूबसूरत डिज़ाइन बनाओगे ना, तब आपको आपकी ओरिजिनल खुशी मिलेगी कि आपने खुद से डिज़ाइन क्रिएट किया है। लेकिन खुद से डिज़ाइन कब आप क्रिएट कर पाओगे? जब आप बेसिक चीज़ों को अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लोगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सारे एलिमेंट को अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेना है, अच्छे से रिवाइंड याद कर लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर करके अपने आप को हैबिट लगा देनी सारे एलिमेंट्स की। बाकी आप मेरे पे छोड़ दें, मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें सिखाने की। ठीक है, अब ये जो फ्लावर हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये जो है इसका सर्कल में शेप नहीं होता है, बल्कि थोड़ा लॉन्ग रहते हैं। इसका शेप राउंड नहीं मिलता है हमको। लेकिन इस तरह के जो फ्लावर रहते हैं ना, ब्राइडल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। इसका हम क्या करते हैं, वो बंच बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप मेरे सीज़न 1 का प्लेलिस्ट चेक करना, मैंने उसमें इसके बंचेस बनाए हैं, कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं वो। इस सीज़न में भी बनाऊंगी, लेकिन इस सीज़न में अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें अपलोड होंगी, लाइन वाइज होंगी। तो आप लोग सीज़न 1 भी ज़रूर चेक करें, और जो भी पुराने स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है, कमेंट में अपना प्रेजेंट ज़रूर लगाएं और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बहुत काम आने वाले हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। हम एक फ्लावर सीख कर सारे डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर सकते, तो हमारे पास ह्यूज कलेक्शन होना चाहिए सारे एलिमेंट्स का। तो आप लोगों को सारे फ्लावर की प्रैक्टिस करनी है। चाहूँ तो मैं कल डे 1 में भी आपको सारे फ्लावर सिखा सकती थी, लेकिन मैंने चाहती हूँ एक साथ आप लोगों पर बर्डन पड़े, इसके लिए मैंने कल कुछ सिखाया है और मैंने आज कुछ अपलोड किया है। तो आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। अब ये जो फ्लावर का पेटल है, इसमें मैंने डायरेक्ट आउटलाइन दे दिया है, बिगर पेटल लिए। उसके बाद एक साथ हम इसमें पेटल्स लेंगे। सबसे पहले पान शेप वाला पेटल, उसके बाद कर्व वाले 3 पेटल लेफ़्ट में और 3 पेटल राइट में।
अब हम जो फ्लावर बनाएंगे उसकी जो लीफ है वो थोड़ी सी हम लॉन्ग रखेंगे, क्योंकि इस लीफ के ऊपर ही हमको पूरा फ्लावर बिठाना है, तो इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इसके मिडल में चाहे तो हम स्वल ले सकते हैं, चाहे तो हम सर्कल के ऊपर लाइनिंग दे सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। मैं अलग अलग तरीके से फ्लावर बनाने की वीडियो अपलोड करते ही रहूँगी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे फ्लावर बनते हैं और कैसे चेंजेस होते हैं एलिमेंट्स के अंदर। अब इसके अंदर हम स्वल ले लेंगे। स्वल क्या होता है, टाइनी सा पेटल होता है, एक बारीक सा, उसको हम डिज़ाइन में डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके ऊपर हम 3 पेटल ले लेंगे, बोल्ड पेटल, 1 2 3। अब इसको कवर करके उसके ऊपर 2 पेटल लेंगे हम, और ये जो पेटल लेंगे हम ना, वो पॉइंटेड नहीं रहेगा बल्कि स्मूथ रहेगा, वेवी पेटल्स रहेंगे। 2 पेटल लेंगे इस पूरे पार्ट में हम, 1 2। अब इसके ऊपर हम इसको कवर नहीं करेंगे बल्कि कट वर्क वाले पेटल लेंगे, यानी अलग से पेटल ड्रॉ करेंगे, एक पेटल को अलग अलग से ड्रॉ करेंगे। एक पेटल के ऊपर से सेकंड के ऊपर से थर्ड, इस तरह हम 4 पेटल इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। और इन सब को हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। हमको लीफ के नीचे कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। ये सारे जो फ्लावर रहते हैं ये सर्कल शेप में नहीं आते बल्कि अलग अलग शेप में आते हैं। अब इन सबको हमें बोल्ड कर लेना है। इसकी मैं आउटलाइन भी बता दूंगी, वहाँ पे आप लोग और एक बार देख के अच्छे से समझ जाएंगे कि ये फ्लावर मैंने कैसे बनाया है। और जिसको भी फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा से वीडियो को देख सकता है और दोबारा से मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकता है। जब तक आपका काम अच्छा नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करते ही रहना है, क्योंकि मेरे पेज में जो है वीडियो मैं डिलीट नहीं करने वाली हूँ, वो अवेलेबल ही रहेगा। तो आप लोगों को बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। और एक बात बता दूँ, मैं एक बार में सब कुछ परफेक्ट नहीं आता है, बार प्रैक्टिस करने से आपको ये सारी चीज़ें जो है हाथ में बैठेंगी और आप लोगों को शेप लेना समझ में आएगा। जब हम बोल्ड फ्लावर्स बनाते हैं तो पेटल्स जो रहेंगे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे बल्कि थोड़ा दूर ही बनाना है, ताकि जो पेस्ट है वो एक दूसरे से स्मच ना हो जाए। बहुत से बच्चों ने कहा है कि मैम प्रैक्टिस कोन की वीडियो अपलोड करो, तो मैं करूँगी। कोन मेकिंग की वीडियो बनाने टाइम में ना बहुत काम लगता है, आपको नहीं पता। सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करो, फिर रिकॉर्ड करो और बहुत सारा टाइम लग जाता है, फिर एडिटिंग करो। तो कभी मैं फुर्सत में टाइम निकाल के एक साथ उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। अब यहाँ पे हम जो इसके पहले वाले रो में बनाया था सेम वैसे ही बनाएंगे, लेकिन थोड़े अलग तरीके से, यानी हम इसमें पेटल को शेप नहीं देंगे बल्कि लॉन्ग पेटल्स लेके आखिर में 5 शेप के साथ इसको कवर कर देंगे। तो आप लोग क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें और मेरे लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताएं, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करें, इंस्टाग्राम पे अगर कोई ऑर्डर वगैरह देना है तो मैसेज करें। बाकी जो भी क्वेरीज़ है वो आप मुझे यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी उस चीज़ का। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखें और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।